सच में ट्रिग्नोमेट्री के 200 क्वेश्चन सॉल्व किए। ITS 1 होने वाला है। राधे राधे एवरीवन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने सच में ट्रिग्नोमेट्री के 200 क्वेश्चन सॉल्व किए और मैंने क्लास 11th और क्लास 12th के मिक्स किए हैं और साथ ही साथ मैंने सारे PYQ ही किए हैं ऑलमोस्ट। मेरा अगस्त सच में बहुत ख़राब गया है। मैं किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाई अगस्त में, बट मैंने ऑनलाइन क्लासेस सारी की हैं। बैकलॉग तो मैथ्स में तो हमेशा से रहता है भाई, वो तो जन्मों जन्मांतर तक रहने वाला है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और फिर मैंने 89 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के किए क्लास 11 के, फिर 90 क्वेश्चन से मैंने क्लास 12 का स्टार्ट किया और फिर इसको मैंने की बहुत सारे की मैंने इसके भी। एंड मोस्टली क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझसे हो रहे थे और कुछ बहुत से ऐसे भी थे जो मुझसे नहीं हो रहे थे, जिनका मैं सॉल्यूशन देख के खुद से समझ के फिर कर रही थी। तो मैंने सारे निपटा दिए। ठीक है, मेरा 200वां क्वेश्चन देखो भाई, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, तो सबसे पहले अपडेट दे दूँ। मैथ्स में मेरा मैं तो सचिन सर को फॉलो कर रही हूँ और मेरा ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है। ठीक है, सचिन सर को फॉलो कर रही हूँ और सचिन सर का भी ट्रिग्नो ही चल रहा है, तो उसमें थोड़ी सी मैंने सोची कि वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा खुद ही प्रैक्टिस कर लो। तो मेरा अब ट्रिग्नोमेट्री इतना अच्छे से हो गया ना भाई, कोई मेरे को हरा नहीं सकता। अब ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है कि मैं सीधा नवंबर दिसंबर में खोलूँगी तो भी मुझे आ जाएगा। इतना अच्छे से मैंने ट्रिग्नोमेट्री को निपटा दिया है और मैंने बहुत से चैप्टर मजे से इससे भी किए हैं। 12th के नहीं, 11th की बात कर रही हूँ मैं। तो मैंने अगस्त में यही किया, मैंने 11th के कुछ चैप्टर रिवाइज किए। कुछ जैसे सेट है तो वो तो 4 लेक्चर का चैप्टर था जो तरुण सर ने करवाया था, तो वो मैंने सीधा लेक्चर क्लास रजिस्ट्रेशन करके ही कर लिया। बट जो बड़े बड़े चैप्टर थे उनको मंजिल सीरीज से मैंने कंप्लीट किया है। एंड मेरा देखो ऑर्गेनिक तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। काल रात्रि तो हो ही नहीं, मेरे से एक भी नहीं होती थी, वो पूरी रात ही काली करती थी, तो वो तो कभी हुआ ही नहीं मेरे से। ठीक है, और जो मेरा सुबह उठने का रूटीन था वो तो पूरा बर्बाद हो गया है, तो वो भी मुझे वापस से उसको थोड़ा करना है, रीगेन वो सब। एंड फिज़िक्स में मेरी हालत बहुत ख़राब रहती है यार, मैं क्या बताऊँ। फिज़िक्स में ही मेरी हालत ख़राब रहती है, उसमें मुझसे क्वेश्चन ही नहीं बनते। ऑर्गेनिक में बन जाएंगे, फिज़िकल में बन जाएंगे और इसमें भी बन जाएंगे मैथ्स में, बट उसमें नहीं बनते मेरे। पता नहीं, फिज़िक्स में बहुत गंदी है और फिर मुझे खुद नहीं पता कि क्या होगा फिज़िक्स में। अच्छा, पहले ये देखो मेरा न्यू सेटअप दिखाओ, ये देखो, बूम। तो मैंने थोड़ा सा ये लगाई हूँ स्टिकर्स एंड ये लैम्प भी मंगवाई हूँ। ये लैम्प मेरा फेवरेट बन चुका है अभी से, थोड़ा टच वुड। ओके, सो मैंने अभी अपडेट तो दे दिया है, पर अभी मुझे YPT को भी थोड़ा सुधारना है। मैं बिल्कुल अपना टाइमर ऑन नहीं कर रही हूँ, मतलब मैंने सिर्फ छोड़ ही दिया है YPT पे टाइम ऑन करना। मैंने पूरा उसको मैसअप करके रख दिया YPT को, और बाकी पढ़ाई तो सही चल रही है, मतलब ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि बहुत ख़राब चल रही है, वैसे चल रही है, क्योंकि मैंने DPP सॉल्व नहीं कर पाती, मैं होमवर्क सॉल्व नहीं कर पाती हूँ। जैसे अभी मैं दिखाऊँ, ये देखो, रिलेशन एंड फंक्शन इतने बढ़िया तरीके से कर रखा है ना मैंने, सारे चैप्टर सारे होमवर्क। बट DPP ना मुझसे होती नहीं है और प्रॉब्लम्स वगैरह जाती है DPP करने में, तो इसलिए मैं DPP नहीं कर पाती हूँ। एंड अभी जैसे हाँ, गणेश चतुर्थी भी है, तो आपको भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी गणपति पापा आए तो मैं रोज़ आरती वगैरह पे चल जाती हूँ, उसमें भी मैं थोड़ा सा टाइम पास करके आती हूँ फिर अपने दोस्त लोगों के साथ। क्या बताऊँ तुमको मैं, लो देख लो भाई, मतलब कहाँ कहाँ थी मैं, कहाँ नीचे गिरी हूँ। मतलब ये मेरा पूरे अवर नहीं है, मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर की अगस्त में टाइम, मैंने अपना टाइम ही रिकॉर्ड नहीं की, सिर्फ सेल्फ स्टडी का टाइम रिकॉर्ड किया, बट लेक्चर का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो लेक्चर का भी मुझे अभी सितंबर से शुरू करना है, और आज से वो भी शुरू हो रही है ना, क्या नाम है उसका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई मेरे को नाम याद नहीं हो रहा, बाकी सब क्या याद होगा। हाँ, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी शुरू हो रही है, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ कि मतलब कैसे होंगी, बढ़िया होंगी, बढ़िया ही होनी चाहिए भाई, क्योंकि ऑलरेडी अपने फिज़िक्स में तो गए हैं, तो एटलीस्ट एक केमिस्ट्री और मैथ्स को सहारा लेके चलते हैं। एंड ये देखो, AITS 1 होने वाला है, याद है कि नहीं है, देखो मैं ही याद दिलाती हूँ तुमको सब। हाँ, तो इसका सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर आ रहे हैं, स्टार्टिंग के सॉल्यूशन वगैरह। एंड मैथ्स का आ रहा है फर्स्ट 3 डिटरमिनेंट मैट्रिक्स और कौन सा था, हाँ, रिलेशनल फंक्शन। और फिजिक्स का आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज वाला और इलेक्ट्रोस्टैटिक एपेटिटेंस वाला। तो ये आ रहे हैं और इसको अपने को अच्छे से करना है।
और अभी हो रही है 1 सितंबर, तो अपने पास दिन है 21 एकदम परफेक्ट टाइम है अपना रूटीन वगैरह फिक्स करने को और किसी भी टेस्ट के लिए तैयार करने को, क्योंकि 21 दिन में ही आदत लगती है। कोटा फैक्ट्री देख के आई हूँ ना मैं। हाँ, तो 21 दिन मुझे अभी आदत लगवानी पड़ेगी और इनके लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 11th का रिवाइज करते करते मैं 12th के पहले के चैप्टर रिवाइज नहीं कर पा रही हूँ। मतलब ऐसा है ना भाई, कभी बोर्ड्स करो, कभी 11th रिवाइज करो, कभी 12th करो, कुछ समझ में नहीं आता, पूरा मैसअप करके लोग रखते हैं लोग। वही मैं भी कर रही हूँ। मतलब जो हर जगह एस्पिरेंट गलती करता है और फिर ड्रॉपर बनता है, वही मैं कर रही हूँ, बट मैं ड्रॉपर नहीं बनना चाहती, सॉरी। हाँ तो अरे पर ये बहुत प्यारा है, एक सेकंड में को तुम्हें दिखाता हूँ। ये लैम्प बड़ा, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना। ये देखो, ये तो मेरा फेवरेट वाला है। नहीं एक्चुअली ये फेवरेट है मेरा, क्योंकि वो मैं वी बेयर्स दिखा करती थी, तो ये बहुत ही बढ़िया वाला स्टिकर्स मिल गया मुझे, तो मैं खुश हो गई स्टिकर्स को देखे। एंड अभी बस अगर तुम्हें वाईपीटी ज्वाइन करना है तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। नया ग्रुप बनाई हूँ मैंने, क्योंकि सारे ग्रुप मेरे भर चुके हैं। मैं दिखाऊँ कौन कौन से ग्रुप है, पर तुम लोग ज्वाइन कर लोगे यार। देखो मतलब एक एक की प्लेस है, ठीक है। इतने ग्रुप्स हैं मेरे भाई, इतने ही है, बस इतने ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। ओके तो वो भरते जाते हैं ना, मैं जैसे यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ तो फिर सब लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो भर जाता है ग्रुप्स, तो इसलिए मुझे और बनाने पड़ते हैं। तो ये यूट्यूब के लिए बनाई हूँ मैंने, प्रमोट वगैरह करती थी मैं। हाँ मतलब पहले करती थी, तो फिर अभी बस इतना ही मुझे बताना था। और अब तुम भी अपना अपडेट दे दो कि भाई तुम कितना पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं तो ठीक ही पढ़ रहा हूँ। मतलब मेरी नैया बस उस पार पे है कि कब डूब जाएंगे किसी को पता नहीं, ठीक है। चलो फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होंगी, तब तक के लिए बाय बाय। एंड लस्सी तुम्हारी फीड में आती रहेंगी, इसलिए उसको सब्सक्राइब कर दो, इस पर कोई नहीं चिढ़ाएगा मुझे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके बाय।